26 नवंबर 2008 मुंबई की एक सामान्य और व्यस्त रात थी। लोग अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। काफी सारी टूरिस्ट होटल्स और कैफे में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि अगले कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है कि ये लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और वही समुद्र के रास्ते एक छोटी सी बोट में 10 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट पाकिस्तान की कराची से रवाना होते हैं। इन 10 टेररिस्ट को ट्रेनिंग लश्कर ए तैयबा ने दी थी। रात के करीब 8 बजे के आसपास ये सभी इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स से कोलाबा के मछमार नगर कोस्ट के लैंड पर उतरते हैं। इन लोगों के पास थी AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन और GPS सिस्टम। ये 10 लोग छोटे ग्रुप्स में बंट जाते हैं। अजमल कसाब और इस्माइल खान CST रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं। 2 टेररिस्ट लियोपोल्ड कैफे पर हमला करते हैं। 4 टेररिस्ट ताजमहल होटल के अंदर घुसते हैं और बाकी के 2 टेररिस्ट ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस पर अटैक करते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को अपना निशाना बनाया। आम लोग प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल दिनों की तरह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कसाब और इस्माइल स्टेशन में घुसते ही अपनी AK-47 निकाली और बिना कुछ बोले इन दरिंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। 18 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लोगों की भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में काफी लोग घायल भी हो गए। लियोपोल्ड कैफे जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, ये लोग यहाँ पर भी किसी पर भी रहम नहीं दिखाए। ग्रेनेड्स और फायरिंग से खून की नदी बह दी गई। सबसे खतरनाक हमला इन टेररिस्ट ने ताजमहल होटल पर किया। 4 टेररिस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के पास से ताजमहल पैलेस होटल में दाखिल होते हैं। वे लोग मेन लॉबी में घुसते ही अपनी AK-47 से फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो भी गेस्ट या स्टाफ आया, ये लोग बिना सोचे समझे सभी पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद वे सभी होटल के अलग अलग फ्लोर्स पर फैल गए। उनका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, पैनिक क्रिएट करना और होस्टेजेस बनाना। किचन और हॉल एरिया में उन्होंने ग्रेनेड्स और ID का इस्तेमाल किया। छठे फ्लोर पर वे लोग जानबूझकर आग लगा देते हैं, जिससे होटल धुएं और आग से घिर गया। होटल के आइकॉनिक डोम से भी धुआं निकलने लगा। होटल के अंदर फायर अलार्म बज रहे थे। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए रूम्स की खिड़कियों से बेडशीट के सहारे उतरने लगे। टेररिस्ट ने होटल के अंदर कई फॉरेन नेशनल्स और VIPs को होस्टेजेस बना लिया। वे लोगों ने 3 दिनों तक इस होटल में अपना कंट्रोल बनाए रखा। और वही बाकी के 2 टेररिस्ट ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर अटैक करते हैं। उनका मेन टारगेट था फॉरेन टूरिस्ट। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में खौफ फैल जाए। यहाँ भी वे लोग होटल के लॉबी में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कई लोग तो मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे गेस्ट छत पर फंस गए और कुछ लोग तो रूम में लॉक होकर बैठ गए ताकि बचने का चांस बढ़ सके। अब्बू, उमर और बाबर इमरान अब नरीमन हाउस में घुसते हैं, जो एक यहूदी समुदाय केंद्र था। इन दोनों ने एक यहूदी परिवार को बंधक बनाया ताकि इजरायली सरकार भारतीय सरकार पर दबाव बनाए। और बाकी बंधकों के साथ इन दोनों ने काफी जुल्म किया। बिल्डिंग की छत पर वे स्नाइपर से छिपकर रोड पर पुलिस और सिविलियंस पर गोली चला रहे थे। इसकी वजह से वहाँ पर अप्रोच करना काफी रिस्की और मुश्किल था। और अब हम जानेंगे कि हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने इन्हें एक एक करके न्यूट्रलाइज कैसे किया, वह भी साइड बाय साइड। स्टार्टिंग में जो 2 टेररिस्ट CST टर्मिनल पर घुसे थे, ये दोनों सभी लोगों को मारकर पास ही में एक कामा हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, जहां ये दोनों पुलिस पर भी हमला करते हैं। और इसी एनकाउंटर में टॉप पुलिस ऑफिसर्स हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालास्कर शहीद हो जाते हैं। फिर ये दोनों एक गाड़ी हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन गिरगांव चौपाटी पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी। दोनों टेररिस्ट जैसे वो गाड़ी से आते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में एक टेररिस्ट मारा गया, जो था अब्बू इस्माइल। लेकिन अजमल कसाब यहाँ मरने का नाटक करता है। एक पुलिस ऑफिसर SI तुकाराम ओम्बले आगे बढ़ते हैं कार को चेक करने के लिए। फिर अचानक से अजमल कसाब गोली चलाता है। SI तुकाराम ओम्बले गन की बैरल को पकड़कर डिसआर्म कर देते हैं और इसी प्रक्रिया में हमारे बहादुर ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। लेकिन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है, जिसने बाद में चलकर पूरी साजिश का राज खोलता है। लियोपोल्ड कैफे यहाँ के 2 अटैकर्स पूरी तबाही मचाकर सीधे ताजमहल पैलेस होटल की ओर जाते हैं। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल यहाँ पर दिल्ली से NSG ब्लैक कैट्स आते हैं। आते ही उन्होंने होटल को फ्लोर बाय फ्लोर क्लियर करना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने फ्लैशबैंग्स का इस्तेमाल किया और सभी होस्टेजेस को रेस्क्यू किया। 2 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। नरीमन हाउस यहाँ पर तो सीधे कमांडो को भेजना काफी रिस्की था, क्योंकि दोनों अटैकर्स बिल्डिंग की छत से स्नाइपिंग कर रहे थे। तो NSG ने एक खतरनाक प्लान बनाया, जो था हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट कमांडो को छत पर उतारना। उतरते ही काफी इंटेंस क्लोज फाइट हुई और दोनों टेररिस्ट को डाउन कर दिया गया। ताजमहल पैलेस यहाँ सबसे पहले तो नेवी मार्कोस कमांडो ने एंट्री ली और होस्टेजेस को काफी सावधानी से होटल से बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन पूरा कंट्रोल NSG ने लिया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। रूम बाय रूम, फ्लोर बाय फ्लोर NSG ने सिस्टमेटिकली होटल को खाली करते गए और लगभग 60 घंटे के सीज के बाद बाकी 4 टेररिस्ट को मार दिया जाता है। 29 नवंबर की सुबह को ताज होटल को सिक्योर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस 26/11 के दौरान 9 अटैकर्स को मार दिया जाता है और एक अटैकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। उसे ट्रायल के बाद 2012 में फांसी की सजा मिलती है।